माता दी भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर प्रभु के भजन में। माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत तथा पूजन किया जाता है, इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। शुक्रवार के दिन की जाने वाली पूजा बहुत ही फलदायी और धन और सौभाग्य की प्राप्ति करने वाली होती है। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी माता की इस कथा का पाठ करना तथा श्रवण करने से धन लाभ और सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए आज संतोषी माता व्रत कथा का आनंद लेते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और उनसे जो कुछ जूठन बचता था वह 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुम्हें खिलाती है, प्रेम क्यों ना हो। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। वहू हंस कर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद घर पर त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के उद्देश्य से सर पर कपड़ा रखकर, सर दुखने का बहाना कर, पतला सा बस्तर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाइयों ने भोजन कर लिया। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। जब 6 भाइयों ने भोजन कर लिया और उनकी थाली में जो बचा हुआ जूठा था, उनसे उस खाने को इकट्ठा करके उसकी माँ ने उस 7वें बेटे की थाली में परोस दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा उठ जा, तेरे 6 भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू ही बाकी है, उठ जा, तू कब खाएगा। और वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अगर तुझे कल जाना ही है तो आज चला जा। वह बोला, जरूर माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का प्रदेश जाने पर वह चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर उसने बोला, हम जाबे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधी मति हमारी विसरयो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे जाओ। वह बोली, मेरे पास क्या होगा, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। प्रदेश में वह नौकरी करने लगा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, तुम यहाँ पर नौकरी कर सकते हो। लड़के ने तब पूछा कि आप तनख्वाह मुझे क्या दोगे। साहूकार ने कहा, मैं काम देखकर ही दाम दूंगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा और सारा का सारा काम सीख लिया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे और कहने लगे, यह व्यक्ति तो बहुत होशियार है और बहुत होशियार बन रहा है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार
उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुखी करने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर में आटे से जो भूसी वाली रोटी होती है उसे निकालकर उसे दे देते और फूटे नारियल की नारियली में पानी पीने को देते थे। उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा सको या कह सको तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना होती है संतोषी माता की कृपा से वह पूरी होती है। तब जाके उसने उन स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत की विधि पूछी और कहा, कृपया करके क्या आप मुझे इस व्रत की विधि बताएंगे और इसे किस तरह से किया जाता है और इसे पूर्ण करने की विधि क्या है? तब उन स्त्री ने बोला, तुम 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े ले लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते जाना और इसे पूर्ण करते जाना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना तथा माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना, न किसी को खटाई देना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन ही विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास पैसा आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती गई, भैया कागज आवे रुपए आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो मेरा अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता रानी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति जरूर आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इसी तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी,
साहूकार के बेटे सो रहा है या जागा हुआ है? यह कहने लगी, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, मेरी पत्नी है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेकिन लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माता रानी कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े के बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाला रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोटे में भरे सामान के खरीदारी नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार दिख प्रसन्न हो घर के लिए जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता रानी, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता रानी कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आज आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझा ले और 3 बोझे बनाकर एक नदी के किनारे रख के आ, और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और चौक में गटर डालकर जोर से आवाज लगाना और कहना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसे की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर रख के आई और एक माता जी के मंदिर पर रख के आ गई। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। इस तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी हो जाती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो और मुझे भूसे की रोटी दो, आज घर पर मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, अंदर आकर मीठा भात खा और भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कुछ काम काज नहीं करती है और 4 पहर आकर खाना खाकर चली जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी है तुम। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान रखकर वहां जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना मना है, जिससे
उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जीमने आए, खीर खाना, पेट भर आए, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। और भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने प्रकोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ ठठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता रानी, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता रानी बोली, बेटी, तूने अध्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, आप बतलाओ मैं कैसे आवेंगे, किस तरह से मैं इस उद्यापन को बिना किसी बिघन के पूरा करूं। तब जाके माता रानी कहती है, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे आप? वह कहना, कमाया तो है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता रानी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी। तब सब लोग पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने के दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो सो आओ। फिर ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 90वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सून के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते हैं उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डांकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता रानी जी मेरे घर आई है, वे बच्चों को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को फटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता रानी, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा महापाप और अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल चाहिए था वैसा फल दिया। जिस तरह से उस बहू को फल दिया वैसा माता सबको दे। जो भी इस कथा को पढ़े, मनोरथ के साथ पूर्ण करे या फिर इसका श्रवण करे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस संतोषी माता की इस व्रत कथा का आनंद प्राप्त हुआ होगा। इस व्रत कथा के सुनने के पश्चात आप अपने व्रत को खोल सकते हैं और आरती करने के पश्चात प्रसाद को सभी लोगों में विस्तृत करें। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय माता दी भक्तों।